शांति, साधक हो शांति धारण करो, सहनशील स्वभाव रखो। दूसरा है अव्यर्थ कालन, कभी आपका एक मिनट भी व्यर्थ समय न जाए। तीसरा है विरक्ति, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य हो। चौथा है मान शून्यता, दूसरों को मान दो, स्वयं मान की लालसा मत रखो। पांचवा है आशाबंध, इसी जन्म में हमें प्रभु मिलेंगे, ये दृढ़ आशा हमारे अंदर। छठवां है समुत्कंठा, हर समय लालसा भजन की बढ़ती चली जाए, उत्साह बढ़ता चला जाए भजन के लिए, भजन कभी रुके ना, भजन कभी क्षीण ना हो, ऐसा उत्साह समुत्कंठा, हर समय उत्कंठा भजन करने की बनी रहे। सातवां नाम गाने सदा रुचि, नाम जपने में सदा हमारी रुचि बनी रहे। आठवां है भगवान के लीला गुण गायन और श्रवण में हमारी आसक्ति हो। जैसे किसी अफीमची को अफीम न मिले तो व्याकुल घूमेगा, ऐसे हमें नशा होना चाहिए। आज हमें सत्संग नहीं मिला, आज हमें भगवत चर्चा सुनने को नहीं मिली, हमारे कान भूखे रहे, व्याकुल हो जाएं भगवान की चर्चा के में। और नवा भगवत धामों में प्रीति, किसी भी तरह से हम अपने इष्ट की लीला स्थली का त्याग न करें तो इष्ट के पास ही पहुंच जाएंगे। यहाँ की महिमा है, अगर आप धाम को नहीं छोड़ोगे तो धाम आपको श्री जी तक पहुंचा देगा, पक्की बात मान लो। जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, यहाँ वृंदावन की ब्रज की एक रजकण अगर मरने वाले के शरीर में, जो कहीं बाहर मर रहा है, उसके शरीर में एक रजकण अगर लग जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। ये हमारी बात कान खोल के सुन लो। तुम बहुत साधन करते हो और असाधन भी हो रहा है, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कई जन्म नहीं होगी। आपसे ज्यादा साधना भी नहीं बन रही, ज्यादा भजन भी नहीं हो रहा, पर आपसे पाप कर्म भी नहीं हो रहे। आप भगवान के आश्रित पड़े हो तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात पे विश्वास करो, क्योंकि आप भगवत आश्रित हो। साधक को हर समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम उन साधकों से बात कर रहे हैं जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जिनको भोजन नहीं मिल रहा था, अच्छा भोजन के लिए, अच्छी सुविधा के लिए बाबा जी बने, वो तो आप नरक जाएंगे ही, औरों को भी ले जाएंगे। पक्की बात समझ लो। जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के संत वेश में आया या वृंदावन आया या सत्संग सुन रहा है, उसको ये लाभ की बातें समझ में आएंगी। हमारा मन और हमारी इंद्रियां प्रकृति से युक्त है, प्रकृति रूपी सामग्री से बनी हुई है, और प्रकृति की तरफ इनका आकर्षण है, परमात्मा की तरफ नहीं है। अब हमको इनको उल्टा करना है। जो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, उनको परमात्मा की तरफ ले जाना है, बड़ा काम है। इनकी धारा बह रही प्रकृति की तरफ, हमको धारा बहानी है राधा की तरफ, किशोरी जी की तरफ। अब हमको हर समय सावधान रहना है कि ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां कहीं ऐसी हमको सलाह तो नहीं दे रही जो हमें प्रकृति में फंसाने वाली हो, माया में फंसाने वाली हो, भोगों में फंसाने वाली हो। यदि उनकी ऐसी सलाह है तो एक उपाय है, खूब जोर जोर से नाम कीर्तन करो, उनकी सलाह सुनो मत। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सुनो ही मती। अगर सुन लिया आपने तो उनका स्वभाव है और प्रभाव है, वो प्रमथन स्वभाव की इंद्रियां और मन आपके मन को मथित करके आपसे गलत करवा ही लेंगी, और गलत हो गया, क्रिया गलत हो गई तो परिणाम फिर उसका आता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुमने किया उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर हो सकता है आप परमार्थ से बहुत दूर हो जाए। इसलिए पहला भगवान को प्रसन्न करने का उपाय, पहला शांत रहो, कोई ऐसी हलचल मत करो जो परमार्थ से विमुख कर दे। MS Excel का पूरा यूज करना बहुत ही कम लोगों को आता है, और उसके साथ करे कोई, तुम्हें परेशान करे कोई, तुम सह लो, लेकिन तुम्हारे द्वारा शांत व्यवहार होना चाहिए। किसी का चित्त दुखे, किसी को उद्वेग प्राप्त हो, कोई अशांति को प्राप्त हो, ऐसा साधक नहीं होना चाहिए। ऐसा साधक चल भी नहीं पाएगा परमार्थ में। वो 2-4 साल इधर उधर खा पी कर समय व्यतीत करे, वो क्या भ्रष्ट हो जाएगा, वो नहीं चल पाएगा। दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम, भगवान को प्रसन्न करने का दूसरा उपाय अव्यर्थ कालत्वम। एक भी मिनट हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इस पर बहुत जोर ध्यान देना चाहिए। साधक व्यर्थ में बातें करते हैं, व्यर्थ में इधर उधर देखते हैं, व्यर्थ में अपने समय को नष्ट करते हैं, और हमारा शास्त्र आदेश कर रहा अव्यर्थ कालत्वम। एक मिनट भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। राधा 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 राधा, कभी वाणी पाठ, कभी नाम जप, कभी मंत्र जप, कभी भगवत लीला गुणानुवाद श्रवण, जो लीला गुण का चिंतन, भगवत सेवा, एक भी मिनट हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
24 घंटा की दिनचर्या में देखना चाहिए कि हमारा कौन सा समय व्यर्थ गया, क्योंकि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, प्रभु को प्रसन्न करना है। तो अव्यर्थ कालत्वम, सेवक जी महाराज जी ने भी कहा है, कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत सकल सुनो चितलाए। श्री